ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है वायदे जो वरदान बन गए, पार्ट 15। टॉपिक है मेहनत का नाम निशान दिल में नहीं रहे, जीवन में नहीं रहे। अभी बाप दादा इस वर्ष में हर बच्चे को स्नेह युक्त, मेहनत मुक्त देखने चाहते हैं। मेहनत का नाम निशान दिल में नहीं रहे, जीवन में नहीं रहे। हो सकता है जो समझते हैं करके ही छोड़ना है, हिम्मत वाले हैं वो हाथ उठाओ। आज विशेष ऐसे हर बच्चे को बाप का विशेष वरदान है, मेहनत मुक्त होने का। स्वीकार है? फिर कुछ हो जाए तो क्या करेंगे? क्या क्यों तो नहीं करेंगे ना। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 2008। नेक्स्ट टॉपिक है बाप दादा एक खेल बच्चों का देख मुस्कुराते हैं। बताए तब जब इस खेल को खत्म करेंगे। आज तो स्नेह की शक्ति है ना, करेंगे? हाथ उठाओ। हाथ सिर्फ नहीं, दिल का हाथ उठाना करना ही पड़ेगा। फिर बाप दादा थोड़ा करेगा कुछ। बताए? दिल का हाथ है ना। अच्छा, बाप दादा को तो खेल देखने में रहम आता है, मज़ा नहीं आता है, क्योंकि बाप दादा देखते हैं बच्चे अपनी बात दूसरे के ऊपर रखने में बहुत होशियार है। क्या खेल करते? बातें बना देते हैं। सोचते हैं कौन देखने वाला है, मैं जानूं, मेरी दिल जाने। बाप तो परम धाम में सूक्ष्म वतन में बैठा है। अगर किसको कहो कि यह नहीं करना चाहिए तो खेल क्या करते हैं पता है? हाँ, हुआ तो है, लेकिन जरूर डालते हैं। लेकिन क्या? ऐसा था ना, ऐसा किया ना, ऐसा होता है ना, तभी हुआ, मैंने नहीं किया, ऐसे हुआ तभी, अभी इसने किया तभी किया, नहीं तो मैं नहीं करता। तो यह क्या हुआ? अपनी महसूसता, रियलाइजेशन कम है। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 2008। नेक्स्ट टॉपिक है कुमार का अर्थ ही है कि गुजरात के कुमार उठो। अच्छा है, कुमार का अर्थ ही है कि शरीर में शक्तिशाली, मन की शक्ति में भी शक्तिशाली, और शरीर से भी हल्के, आत्मा में भी हल्के। तो ऐसे कुमार हो, हाथ हिलाओ। है? कोई बोझ की रिपोर्ट तो नहीं आएगी? आज से गुजरात के यूथ की कोई रिपोर्ट नहीं आएगी ना? ऐसा होगा? रिपोर्ट नहीं आएगी या आएगी? जो कहते हैं रिपोर्ट नहीं आएगी वह हाथ उठाओ। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 2008। नेक्स्ट टॉपिक है पहले मैं परिवर्तन में आगे कदम उठाऊंगा। अभी सभी जो भी यूथ आए हैं सभी को पहले मैं परिवर्तन में आगे कदम उठाऊंगा, यह मंजूर है ना? पहले मैं या पहले यह, पहले मैं वाला हाथ उठाओ। देखो, आप अच्छी तरह से फोटो निकालो।
बाप दादा को रिजल्ट देखनी है ना। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 2008। नेक्स्ट टॉपिक है निरंतर सेवाधारी और निरंतर याद। सदा साथ रहना है और सेवा में विश्व के परिवर्तन के कार्य में सदा साथी होके रहना है। परमात्मा कार्य के साथी, इसी में ही मनसा वाचा कर्मणा अर्थात चेहरे और चलन में साथी रहो। पसंद है? साथ रहेंगे, साथी रहेंगे। माया का दरवाजा बंद, डबल लॉक लगाया, सिंगल लॉक नहीं लगाना, डबल लॉक। निरंतर सेवाधारी और निरंतर याद, यह डबल लॉक लगाना ठीक है। पांडव भी निर्विघ्न, हाथ उठाओ। दिल से हाथ उठा रहे हो? जो दिल से उठा रहे हैं वह ज्यादा हिलाओ। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 2008। नेक्स्ट टॉपिक है कुमारी अर्थात बाप दादा के सेवा साथी और निर्विघ्न साथी। अपने को एडजस्ट करने वाली हो ना कि अगेंस्ट होने वाली हो। किसी के प्रति भी अगेंस्ट नहीं हो, एडजस्ट होने वाली। अच्छा, तो ऐसी कुमारियां बनेंगी? हाथ उठाओ। एडजस्ट होने वाली, सोच के हाथ उठाओ। तो सबसे मिलनसार, सबसे अपने को साथी बनाने वाली, निर्विघ्न। तब तो बहुत हैंड्स बन सकते हैं। अभी हैंड्स की कमी है। बाप दादा सभी कुमारियों को कह रहा है, मददगार बनेंगी ना? जो मददगार बनेंगी वह हाथ उठाओ। लेकिन कौन सी मददगार? निर्विघ्न मददगार। अभी उठाओ, निर्विघ्न मददगार। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 2008। नेक्स्ट टॉपिक है अपने को देखने का आईना है। अंतिम काल संगम पर आप ब्राह्मण आत्माओं का, परमात्मा पालना का, परमात्मा प्यार का, परमात्मा पढ़ाई का भाग्य आप कोटों में कोई आत्माओं को ही मिलता है। परमात्मा की डायरेक्ट रचना, पहली रचना आप पवित्र आत्माओं को ही प्राप्त होती है, जिससे आप ब्राह्मण ही विश्व की आत्माओं को भी मुक्ति का वर्षा बाप से दिलाते हो। तो यह सारे चक्कर में अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल और अंतिम काल, सारे चक्र में इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार पवित्रता है। सारा चक्कर लगाया। अभी अपने को चेक करो, अपने को देखो। देखने का आईना है ना? अपने को देखने का आईना है। जिसको है वह हाथ उठाओ। अव्यक्तवाणी 2 फरवरी 2008। नेक्स्ट टॉपिक है पहले जन्म की विधि का पता है ना? विधि का पता है। जो पहला नंबर 4 ही सब्जेक्ट में होंगे, एक सब्जेक्ट भी कम नहीं, सब सब्जेक्ट में पहला नंबर, वह पहले जन्म में साथी बनेंगे। है हिम्मत? कोई भी देखो, स्थूल पढ़ाई में भी अगर एक सब्जेक्ट में भी फेल होते हैं, कम मार्क्स लेते हैं, तो वह नंबर 1 तो नहीं आता ना। तो 1 जन्म में आना अर्थात 1 नंबर में आना।
मंजूर है? अभी हाथ उठाओ। अच्छा है। अमर रहना और अमर बनाना। अच्छा। अव्यक्तवाणी 2 फरवरी 2008। नेक्स्ट टॉपिक है डबल पुरुषार्थी है। डबल विदेशी अर्थात डबल पुरुषार्थी। बाप दादा ने अभी नाम रखा है डबल पुरुषार्थी है। डबल पुरुषार्थी है जो समझते हैं वर्तमान समय डबल पुरुषार्थ का लक्ष्य है और कर भी रहे हैं, वह हाथ उठाओ। डबल पुरुषार्थ, बहुत अच्छा। डबल पर तो ताली बजाओ। अव्यक्तवाणी 2 फरवरी 2008। नेक्स्ट टॉपिक है सबको जवाब देने वाले कौन। अभी सारी दुनिया ढूंढ रही है कि आखिर विश्व परिवर्तक निमित्त कौन बनता है, क्योंकि दिन प्रतिदिन दुख और अशांति बढ़ रही है और बढ़नी ही है। तो भक्त अपने इष्ट को याद कर रहे हैं, कोई अति में जाके परेशानी से जी रहे हैं, धर्म गुरुओं के तरफ नजर घुमा रहे हैं और साइंस वाले भी अभी यही सोच रहे हैं कैसे करें, कब तक होगा। तो इन सब को जवाब देने वाले कौन। सबके दिल में यही पुकार है कि आखिर भी गोल्डन मॉर्निंग कब आनी है। तो आप सभी लाने वाले हो ना। हो, हाथ उठाओ जो समझते हैं निमित्त हो। निमित्त हो, अच्छा। इतने सारे निमित्त है तो कितने समय में होना चाहिए। अव्यक्तवाणी 18 फरवरी 2008। नेक्स्ट टॉपिक है आपके इस रूह रिहान से और भी एडिशन हो जाएगी। अभी क्या करना है, महाराष्ट्र मिलके ऐसा प्लान बनाओ, ऐसी मीटिंग करो जिसमें सबके एक ही स्वभाव, एक ही संस्कार, एक ही सेवा का लक्ष्य, शांति की शक्ति कैसे फैलाए, उसके प्लान बनाओ। बनाएंगे ना। बनाएंगे, अच्छा। बाप दादा को 1 मास के बाद रिपोर्ट देंगे कि क्या प्लान बनाया है। आपके इस रूह रियान से और भी एडिशन हो जाएगी। भिन्न भिन्न जोन है ना, तो वह भी एडिशन करेंगे। उसमें घाट आंक बनाओ और हीरे वह जोड़ेंगे, है ना। हिम्मत, टीचर्स हिम्मत है। पहली लाइन हिम्मत है। संस्कार मिलन, यह रास कौन सा जोन करेगा। कोई जोन शुभ वृत्ति, शुभ दृष्टि और शुभ कृति, यह कैसे हो। एक जोन यह उठाए। दूसरा जोन, अगर कोई आत्मा स्वयं संस्कार परिवर्तन नहीं कर सकती है, चाहती भी है लेकिन कर नहीं पाती, तो उन्हों के प्रति क्या रहम दिल, क्षमा, सहयोग, स्नेह देकर कैसे अपने ब्राह्मण परिवार को शक्तिशाली बनाए, इसका प्लान बनाए। यह हो सकता है। पहली लाइन बताओ, हो सकता है। हाथ उठाओ, हो सकता है। क्योंकि पहली लाइन में सब महारथी बैठे हैं। अभी बाप दादा नाम नहीं सुनाते हैं। हर एक जोन को जो अच्छा लगे वह रूह रिहान कर फिर शिवरात्रि के बाद भी
1 मास में रिजल्ट सुनाए। अव्यक्तवाणी 18 फरवरी 2008। नेक्स्ट टॉपिक है कुमारियों को अगर कुमारी जीवन में अमर रहती है तो बाप दादा का गुरु भाई का तख्त मिलता है। सभी लकी है लेकिन कुमारियाँ डबल लकी है। क्यों? ऐसे तो कुमार भी लकी है, लेकिन कुमारियों को अगर कुमारी जीवन में अमर रहती है तो बाप दादा का गुरु भाई का तख्त मिलता है। दिल तख्त तो है ही, वह तो सभी को है, लेकिन गुरु का तख्त है जहाँ बैठ मुरली सुनाते हैं, टीचर बन के टीच करते हो। इसलिए बाप दादा कहते हैं कि कुमारियों के लिए गायन है कि 21 परिवार का उद्धार करने वाली। तो आपने अपना 21 जन्म का तो उद्धार किया, लेकिन और जिन्हों के निमित्त बनती हो उन्हों का भी 21 जन्म का उद्धार किया। तो ऐसी कुमारियाँ हो ना, ऐसी हो। जो थोड़ा थोड़ा कच्चा है वह हाथ उठाओ, पक्के है। आपने देखा पक्की कुमारियाँ है, पक्की है? मोहिनी बहन बताए, पक्की है? कुमारियों का ग्रुप पक्का है। इनकी टीचर कौन? मीरा बहन। पक्का, तो ताली बजाओ। बाप दादा को भी खुशी है। अच्छा। अव्यक्तवाणी 18 फरवरी 2008। नेक्स्ट टॉपिक है अभी समझते हैं कि ब्रह्मा कुमार कुमारी बन के परिवार व्यवहार सब चल सकता है। यह तो कुमारियाँ हुई। आप सब कौन हो? आप कहो यह तो कुमारियाँ है, हम ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ हैं। आप भी कम नहीं है। यह कुमारों का ग्रुप है, मिला हुआ ग्रुप है, अच्छा है। युगलों को कौन सा नशा है? एक्स्ट्रा नशा, मालूम है? जब से प्रवृत्ति वाले इस नॉलेज को धारण करने लगे हैं तो मेजॉरिटी अभी लोगों में हिम्मत आई है कि हम भी कर सकते हैं। पहले समझते थे कि ब्रह्मा कुमारियाँ बनना अर्थात सब कुछ छोड़ना, लेकिन अभी समझते हैं कि ब्रह्मा कुमार कुमारी बन के परिवार व्यवहार सब चल सकता है। और युगलों की एक विशेषता और है, उन्होंने महात्माओं को भी चैलेंज की है कि हम साथ रहते व्यवहार करते हमारा परमार्थ श्रेष्ठ है, विजयी है। तो विजय की हिम्मत दिलाना यह युगलों का काम है। इसलिए बाप दादा युगलों को भी मुबारक देते हैं। ठीक है ना? चैलेंज करने वाले हो ना? पक्का। कोई आके CID करे तो करने दो, कहो करने दो। है ताकत? है? हाथ उठाओ। अच्छा। अव्यक्तवाणी 18 फरवरी 2008। नेक्स्ट टॉपिक है पवित्रता ब्राह्मण जीवन का आधार है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का आधार है, पूज्य बनने का आधार है, श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार है। तो जो भी भाग्यवान आत्माएं
यहाँ पहुँच गए हैं वह चेक करो कि यह जन्म का उत्सव पवित्र बनने का चारों प्रकाश है। सिर्फ ब्रह्मचर्य की पवित्रता नहीं, लेकिन मन, वचन, कर्म, संबंध संपर्क में भी पवित्रता। यह पक्का व्रत लिया है। जिन्होंने लिया है पक्का, थोड़ा थोड़ा कच्चा नहीं, वह हाथ उठाओ। पक्का। कितना पक्का? कोई हिलावे तो हिलेंगे? नहीं हिलेंगे। अव्यक्तवाणी 5 मार्च 2008। नेक्स्ट टॉपिक है बाप की श्रीमत, वह आपकी मत। श्रीमत का हाथ में हाथ हो, बाप की श्रीमत वह आपकी मत, इसको कहते हैं हाथ में हाथ। तो ठीक है, आज बर्थडे उत्सव मनाने आए हो ना। बाप दादा को भी खुशी है कि मेरे बच्चे, फकुर है बाप को कि मेरे बच्चे सदा उत्साह में रहते, उत्सव मनाते रहते हैं। हर रोज उत्सव मनाते हो या विशेष दिन पर, संगम युग ही उत्सव है। युग ही उत्सव का है और कोई युग संगम युग जैसा नहीं है। तो सबको उमंग उत्साह है ना कि हमें समान बनना ही है बनना ही है, या देखेंगे, बनेंगे, करेंगे, गे तो नहीं है। जो समझते हैं बनना ही है, वह हाथ उठाओ। बनना ही है। त्याग करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। अव्यक्तवाणी 5 मार्च 2008। नेक्स्ट टॉपिक है बाप दादा बहुत बहुत दुआओं की वर्षा करेगा। डबल विदेशी क्या समझते हैं? करेंगे? डबल विदेशी करेंगे? बहुत अच्छा। अगर डबल विदेशी एग्जाम्पल बन जाए तो बाप दादा बहुत बहुत दुआओं की वर्षा करेगा। क्या सोचा डबल विदेशियों ने? एग्जाम्पल बनेंगे तो 2 हाथ उठाओ। कमाल है। बाप दादा डबल विदेशियों को अभी से हिम्मत और उमंग उत्साह की दुआएं दे रहे हैं। भारत वाले भी कम नहीं है, वह भी अंदर अंदर सोच रहे हैं। वह सोचते हैं करके ही दिखाएंगे। ठीक है ना भारत वाले? देखो भारत ने क्या नहीं किया। भारत वाले बाप को ऊपर से नीचे ले आए। कमाल तो की ना भारत वालों ने। उसके आगे यह क्या बड़ी बात है। अच्छा, जो समझते हैं कि बाप से और दादी से भी बहुत बहुत प्यार है, वह हाथ उठाओ। प्यार है? अच्छा, कितना प्यार है? अभी आपका दिल कौन सा गीत गाता है? इतना प्यार करेगा कौन? जितना बच्चे करते बाप को, बाप करता बच्चों को। इतना प्यार कोई करेगा? तो प्यार के पीछे क्या छोड़ना थोड़ी है। यह तो पाना है, छोड़ना नहीं है। अव्यक्तवाणी 5 मार्च 2008। नेक्स्ट टॉपिक है साइलेंस का संकल्प किया और स्वरूप हुआ। अभी बाप दादा
कौन सी ड्रिल कराने चाहते हैं? 1 सेकंड में शांति की शक्ति स्वरूप बन जाओ। एकाग्र बुद्धि, एकाग्र मन। सारे दिन में 1 सेकंड बीच में निकाल कर अभ्यास करो। साइलेंस का संकल्प किया और स्वरूप हुआ। इसके लिए समय की आवश्यकता नहीं। 1 सेकंड का अभ्यास करो। साइलेंस। अच्छा। अव्यक्तवाणी 5th March 2008। ओम शांति।